दिल्ली की उन धूल भरी सड़कों पर एक लड़का दौड़ रहा है जहां सूरज की तपिश से ज्यादा सत्ता की आग जल रही है। उसका नाम था जूना खान, जो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी बना। एक ऐसा नाम जो तलवारों की गूंज से गूंजा लेकिन साजिशों की काली रातों में डूबा। क्या वो क्रूर आक्रांता था या एक दूरदर्शी शासक? इस अनकही गाथा में चलिए हर रहस्य को खोलते हैं। हर कदम पर सवाल हैं तो बेल आइकन दबाएं और इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था लगभग 1266 से 1267 के बीच, मुल्तान या दिल्ली के पास, एक ऐसी जगह जहां रेगिस्तान की गर्मी से ज्यादा महत्वाकांक्षा की आग जलती थी। उसका असली नाम था जूना खान। उसका परिवार मजबूत था। पिता शिहाबुद्दीन मसूद थे जो जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे। वो एक सैन्य अधिकारी थे, लेकिन पिता की मौत के बाद चचा जलालुद्दीन ने उसे पाला। उसका बचपन बीता सैन्य शिविरों में, जहां तलवारें और साजिशें उसकी पहली शिक्षक बनी। क्या ये वही दौर था जिसने उसे सत्ता का भूखा बना दिया? उसकी आंखों में एक चमक थी जो बाद में एक सुल्तान की महत्वाकांक्षा बन गई। अलाउद्दीन का परिवार खिलजी वंश का हिस्सा था, जो अफगान मूल का था और दिल्ली सल्तनत में अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके पिता शिहाबुद्दीन मसूद एक सैन्य अधिकारी थे जो चाचा जलालुद्दीन के साथ काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, जो सैन्य वेतन और जमीन से आती थी। माता का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन वो एक साधारण औरत थी जो उसे युद्ध की कहानियां सुनाती थीं। उसका एक भाई था उलुग खान, जो बाद में सेनापति बना। चाचा जलालुद्दीन ने उसे पाला और 1296 में उसने चाचा की लड़की मेहरुख से शादी की, जो एक राजनीतिक गठबंधन था। उसके 5 पुत्र थे, मुबारक खान, शादी खान, कुतुबुद्दीन और अन्य। क्या यह परिवार उसकी सत्ता की नींव थी या एक साजिश का जाल? उसका बचपन मुल्तान और दिल्ली के किलों में बीता, जहां सत्ता की हवा हर पल महसूस होती थी। पिता की मौत के बाद चाचा ने उसे अपने साथ रखा। वो युद्ध देखता, तलवार चलाता और साजिशों की सीख लेता। उसकी शुरुआती शिक्षा थी सैन्य प्रशिक्षण, घुड़सवारी, तीरंदाजी और रणनीति। उसके दोस्त थे सैन्य अधिकारी जैसे उलुग खान। उसकी रुचियां थीं शिकार और युद्ध खेल, जो उसके शौक बने। एक दिन 1280 के दशक में मंगोल हमले में उसने पहली बार चाचा के साथ तलवार उठाई। क्या ये वही पल था जिसने उसे सत्ता का सपना दिखाया? क्या ये बचपन का खेल था या एक सुल्तान का जन्म? उसकी शिक्षा औपचारिक नहीं थी, बल्कि सैन्य और राजनीतिक थी। कोई विद्यालय नहीं था। चाचा जलालुद्दीन के मार्गदर्शन में उसने युद्ध कला, सैन्य रणनीति, घुड़सवारी और जासूसी सीखी, जो बाद में उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। उसके मेंटर उसके चाचा और सैन्य गुरु थे, जो मंगोल युद्धों से प्रेरित थे। लेकिन 1296 में देवगिरी लूट की सफलता ने उसे सिकंदर सानी की उपाधि दी। बचपन में वो चाचा के साथ साजिशें रचता और मंगोल हमले में बहादुरी दिखाता था। क्या ये वही शिक्षा थी जो उसे सत्ता तक ले गई? उसका करियर शुरू हुआ चाचा के सेनापति के रूप में। 1290 के दशक में उसने देवगिरी लूटी, लेकिन 1296 में आया बड़ा मोड़। उसने चाचा की हत्या कर खुद सुल्तान बन गया। क्यों मारा? क्योंकि चाचा कमजोर थे और वो सल्तनत को मजबूत करना चाहता था। फिर शुरू हुई विजयें। 1299 में गुजरात, जहां खजाना लूटा गया। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, जहां जौहर हुआ, और 1307 से 1311 तक दक्षिण, देवगिरी, वारंगल और मदुरई। उसका मकसद क्या था? सिर्फ लूट? नहीं, वो एक सिकंदर जैसा साम्राज्य बनाना चाहता था। मंगोलों को 4 बार हराया, बाजार नियंत्रण शुरू किया और सेना को नकद वेतन दिया। क्या यह करियर विजयों का था या साजिशों का? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया, जो रानी पद्मिनी या पद्मावती की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये कहानी पद्मावत से आई, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखी थी। ये 200 साल बाद लिखी गई और काल्पनिक मानी जाती है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही में पद्मिनी का जिक्र नहीं है। चित्तौड़ में 30,000 राजपूतों की मौत हुई और महिलाओं ने चौहर यानी आत्मदाह किया ताकि वे दुश्मन के हाथ ना पड़े। ये साबित है, लेकिन औरतों की लूट का कोई ठोस सबूत नहीं। उस दौर में विजय के बाद गुलाम बनाना आम था, पर चित्तौड़ में जौहर की वजह से ऐसा हुआ, इसके पुख्ता सबूत नहीं है। अलाउद्दीन का मकसद शायद सैन्य वर्चस्व और कर वसूली था, न कि सिर्फ लूट या औरतें। पद्मिनी की कहानी बाद में जोड़ी गई, जो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वायरल हुई। उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उसके सुधार रचनात्मक थे। तारीख़ अलाई में उसके आदेश दर्ज हैं। उसने बाजार नियंत्रण शुरू किया, कीमतें तय की, अनाज 5 जितने, कपड़ा 10 जितने। गुप्तचर बाजारों में नजर रखते थे। कर 50% बढ़ाया, बिचौलियों को हटाकर किसानों से सीधा कर लिया। उसने मस्जिदें और किले बनवाए, लेकिन क्रूर दंड से भी काम लिया। क्या ये सुधार जनता के लिए थे या सेना की ताकत के लिए? उसका स्वभाव क्रूर लेकिन चतुर था। तलवार की तरह तेज, सांप की तरह चालाक। उसकी शैली थी सादा कपड़ा लेकिन सुल्तानी चाल, बोलने का ढंग सीधा और धमकी भरा। उसकी आदतें थीं शिकार और शराब, जो बाद में उसने छोड़ दी, और रातों को साजिशें। उसकी दिनचर्या थी सुबह सैन्य परेड, दोपहर बाजार निरीक्षण। उसे शिकार पसंद था और विद्रोह नापसंद। उसके जीवन मूल्य थे न्याय और शक्ति। क्या ये व्यक्तित्व उसे सुल्तान बनाया? उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। मंगोल हमले 4 बार आए। राजपूतों ने चित्तौड़ में विद्रोह किया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी उसके भीतर, उसके अपने महल में। मलिक काफूर, एक हिजड़ा गुलाम जो दक्षिण की विजयों से उसके करीब आया था। अलाउद्दीन ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति बना लिया, लेकिन जैसे जैसे सुल्तान बूढ़ा होता गया, मलिक काफूर की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने अलाउद्दीन के बेटों के खिलाफ साजिशें रचीं, उन्हें एक दूसरे से लड़वाया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। क्या मलिक काफूर का बढ़ता प्रभाव ही अलाउद्दीन की मौत का कारण बना? 1316 में उसकी मौत हो गई। जहर या बीमारी? मलिक काफूर का हाथ था, ये साफ था। क्या ये मुश्किलें उसे और क्रूर बनाती गईं? एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। एक विनाशक की चालें कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसके विनाश का बीज उसी के कर्मों में छिपा होता है। विरोध की चिंगारी भड़कती है और अंत में वो अपने ही विनाश की आग में भस्म हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, एक सुल्तान जिसने क्रूरता और चतुराई से इतिहास लिखा। क्या वो विलन था या विजेता? क्या चचा की हत्या सही थी या साजिश का हिस्सा? और क्या मलिक काफूर की वफादारी एक धोखा थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली अनकही गाथा का इंतजार करें।